मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक विशेष महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश का चुनावी मूड, स्टार प्रचारक कितना डाल पाए प्रभाव। अब समीक्षा विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। सर्वे अपना प्रभाव डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, ये एक समीक्षा का विषय है। मतदान की तारीख करीब आ रही है। प्रचार कल शाम को बंद हो जाएगा। मतदान के बाद किसकी सरकार बनेगी, ऐसा फैसला 3 दिसंबर को आएगा। आज हम स्टार प्रचारकों के द्वारा मतदान को प्रभावित किए जाने के संबंध में, यानी कि जनता का मूड किस प्रकार का बना रहे हैं या बनने जा रहा है, इसकी हम विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हैं। सबसे पहले हम ये आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं कि जो चुनाव सर्वे हैं वे चुनाव की गतिविधियां शुरू होने के पहले से ही आना प्रारंभ हो गए थे। पहले ये कहा गया कि राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के बारे में सर्वे करा रही हैं और कौन प्रत्याशी अगले चुनाव में प्रत्याशी बनने के लायक है या जनता में उसके प्रति नाराजगी है, इसको लेकर के दलों ने अपने स्तर पर सर्वे कराए। निश्चित रूप से ये सर्वे गोपनीय थे। इसके बावजूद भी ये चर्चा समाचार पत्रों में काफी सुर्खियां पाई कि कुछ विधायकों के टिकट कट रहे हैं। जब टिकट वितरण हुआ, ये बात सत्य भी साबित हुई। इसके बाद के जो सर्वे आए और लगातार सर्वे आए, उन सर्वे के बारे में आम धारणा ये रही कि मध्य प्रदेश में सत्ता का बदलाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी उत्साहित थी कि सर्वे उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। भाजपा जब सर्वे के परिणाम सुनती थी तो अपनी चुनावी योजना बना रही थी। निश्चित रूप से ये दोनों पक्ष मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े तौर पर प्रभावित करने वाले रहे हैं। लेकिन सर्वे के बारे में जो जानकार हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं या चुनावी पंडित हैं, उनका एक बहुत ही स्पष्ट मत था कि मध्य प्रदेश वह राजनीतिक क्षेत्र है जिसमें मतदान का प्रतिशत पुरुष और महिलाओं में लगभग बराबर है। यानी मध्य प्रदेश में जो कुल मतदाता हैं उनमें 2,80,00,000 मतदाता पुरुष हैं और 2,72,00,000 मतदाता महिला हैं। इसलिए जब भी सर्वे कोई परिणाम दे रहा है तो वो पक्के परिणाम के रूप में परिवर्तित तभी होंगे जब हम इस अनुपात का ध्यान रखेंगे। यानी कि सर्वे सैंपल यदि पुरुष और महिला का बराबर मात्रा में लिया जाएगा या बराबर संख्या में लिया जाएगा, तभी सर्वे के परिणाम वांछित आएंगे, अन्यथा उन परिणामों में स्थिति संदिग्ध रहेगी। दूसरा, सर्वे के परिणाम के साथ ये महत्वपूर्ण पक्ष है कि मध्य प्रदेश के 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का मत प्रतिशत कांग्रेस के मत प्रतिशत से अधिक था। इसके बावजूद भी कांग्रेस को विधानसभा में 5 सीटें कांग्रेस बीजेपी से अधिक मिली। तब हमें ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि मतों का प्रतिशत भी कई बार सीटों को कम और ज्यादा कर देता है। ऐसी स्थिति में सर्वे को लेकर के संशय और शंका बनना स्वाभाविक है। इसलिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में जितने भी सर्वे आए हैं उन्हें बड़ी संख्या में लोग रिजेक्ट करते हैं। इसके बाद जब सर्वे आ गए, सर्वे से मानसिकता के बारे में जानकारी मिली, कम से कम पुरुष मानसिकता की तो जानकारी मिली, तो भाजपा ने, कांग्रेस ने अपनी रणनीति इसी हिसाब से बनाई। मध्य प्रदेश में यदि एंटी इनकम्बेंसी का प्रश्न था तो शिवराज सिंह चौहान की बजाय सामूहिक नेतृत्व के रूप में अन्य उन दावेदारों को भी विधानसभा के चुनाव में उतारा गया जो मुख्यमंत्री के रूप में अपना दावा पेश कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से चुनाव लड़ाया गया, प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से चुनाव लड़ाया गया, कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से चुनाव लड़ाया गया और शिवराज सिंह चौहान तो अपनी परंपरागत सीट बुधनी से ही चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री भी हैं और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते उन्हें एक बड़े रणनीतिकार के रूप में माना जाता है, मध्य प्रदेश के चुनावी गतिविधियों पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया। और उस नियंत्रण का ये हुआ कि जो एंटी इनकम्बेंसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच थी वो लगभग समाप्त हो गई। पर मध्य प्रदेश की राजनीति को जानने वाला
अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जिन्होंने ये कहा हो कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ जनता में एंटी इनकम्बेंसी है। फिर भी 18 वर्ष की सरकार के खिलाफ कुछ नाराजगी हो सकती है, 100% किसी को भी खुश नहीं किया जा सकता। इसलिए चुनाव प्रचार की कमान में जो स्टार प्रचारकों का बड़ा महत्व होता है, वो स्टार प्रचारकों की भूमिका प्रारंभ हुई। अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दर्जन से अधिक सभाएं की हैं। संभवतः मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मोदी जी भी 2018 में थे, इतनी सभाएं नहीं हुई। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं देश के, किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनका अपना प्रभाव है। उन्होंने भी मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आम सभाएं करके जनता को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। जिन्होंने देश में सड़कों का जाल बिछाया है और परिवहन व्यवस्था को सुचारू करने में बड़ा योगदान दिया है, जिनकी वैश्विक प्रशंसा होती है। सभी राजनीतिक दलों के लोगों में जिनका महत्व है, जिनके काम को सराहा जाता है, ऐसे नितिन गडकरी ने भी महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, जिससे वातावरण बनाने का प्रयास किया गया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यदि चुनाव का घोषणा पत्र जारी करना हो तब भी वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और अन्य क्षेत्रों में भी प्रचार करने के लिए और रोड शो करने के लिए जगत प्रकाश नड्डा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। केंद्रीय मंत्रियों की भी एक बड़ी फौज मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतारी गई। स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर के नाम इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय किए जा सकते हैं। यदि मुख्यमंत्रियों के नामों का हम उल्लेख करेंगे तो स्टार प्रचारक, यदि प्रधानमंत्री के बाद यदि किसी नेता की राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा डिमांड होती है, ऐसे योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के अनेक अंचलों में जाकर सभाएं की हैं। इस फायर ब्रांड नेता, राष्ट्रवाद के प्रतीक योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड यदि कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। इसके बाद भाजपा के पास एक ऐसे प्रचारक के रूप में चर्चित हुए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इतनी सभाएं की, उनकी जो एक शैली है भाषण देने की, आम जनता उससे विशेष रूप से प्रभावित हुई है। इन दोनों मुख्यमंत्रियों के अलावा उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी स्टार प्रचारक के रूप में काफी क्षेत्रों में प्रचार किया और सामाजिक समीकरण साधने में भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश के दिग्गजों में यदि कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान आज भी सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश की लगभग सीटों पर जाकर प्रचार किया है। वो दिन में कम से कम 10 से 15 सीटों पर जाकर के उन्होंने आम सभाएं की और प्रचार किया। भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यकर्ता को सक्रिय करने में भूमिका निभाई। इसी प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय ने भी चुनाव प्रचार में महती भूमिका निभाई है। यदि हम ये कहें कि कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं रखी गई, तब भी ये बात महत्वपूर्ण होगी। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के बारे में सर्वे का जो अवधारणा सामने आ रही थी, नैरेटिव सेट करने का कांग्रेस ने प्रयास किया था, उसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले प्रियंका वाड्रा को मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतारा गया। उन्होंने कई क्षेत्रों में जाकर सभाएं की, ग्वालियर, जबलपुर और या आदिवासी अंचलों में भी उनकी सभाएं काफी चर्चित रही। ये बात अलग है कि उन्होंने 1-2 बार जो भाषण था उसको भूल करके अपने आप को और चर्चित किया, लेकिन इसके बावजूद भी वे आम सभाओं के माध्यम से प्रभाव डालने में कामयाब दिखाई दी। राहुल गांधी को अंतिम समय में उतारा गया, लेकिन उनकी सभाएं भोपाल में जो मुस्लिम क्षेत्रों में उनके द्वारा किया गया रोड शो बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के प्रति जो कमलनाथ की अनदेखी थी और जो भगवा वस्त्र पहन करके यानी सॉफ्ट हिंदुत्व की दृष्टि से जो राजनीति कर रहे थे, उसको एक नया मोड़ राहुल गांधी ने दिया है। यदि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं तो उन्होंने भी प्रदेश के अनेकों अंचलों में सभाएं की हैं। निश्चित रूप से उनका प्रभाव रहा होगा, लेकिन दक्षिण भारतीय इस नेता और सनातन विरोधी मानसिकता के पुत्र वाले पिता की किस प्रकार मध्य प्रदेश की जनता में असर हुआ होगा, ये देखने वाली बात निश्चित रूप से रहेगी। यदि ये कहा जाए कि सचिन पायलट और कन्हैया कुमार जैसे युवाओं ने कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में प्रचार किया है, यह भी अपने आप में उल्लेखनीय बात है।
लेकिन ये जरूर यह उल्लेख करना पड़ेगा कि स्टार प्रचारकों की सूची में श्रीमती सोनिया गांधी का नाम था। स्वास्थ्य की दृष्टि से संभवतया वे प्रचार करने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़, अशोक गहलोत राजस्थान और सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश तीनों ही प्रचार के लिए मध्य प्रदेश में नहीं आ पाए। ये माना जा सकता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसके बाद यदि हिमाचल के मुख्यमंत्री भी यदि मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे के लिए न आए या प्रचार के लिए न आए, तो इसे केवल यही कहा जा सकता है कि यदि वो मध्य प्रदेश में आएंगे तो जो भाजपा आरोप लगा रही है कि हिमाचल प्रदेश में किसान कर्ज माफी से लगाकर जो भी वादे किए गए थे वो पूरे होना प्रारंभ नहीं हुए हैं, तो उसका उत्तर देना पड़ेगा और कहीं राजनीतिक रूप से ये सफलता में बाधक बन जाए। इसलिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा भी मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया। प्रदेश के चुनाव प्रचार में जिस प्रकार का राजनीतिक वातावरण बना हुआ है, उसमें यह महत्वपूर्ण पक्ष है कि प्रदेश के नेतृत्व की ओर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री, जिन्हें कांग्रेस भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसे कमलनाथ निरंतर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जाकर अपनी सरकार बनने का दावा पेश कर रहे हैं। जनता से यह भी कह रहे हैं कि 15 महीने की उनकी सरकार को गिराने की ऐसी क्या उनकी गलती थी कि ये सरकार गिरा दी गई। यानी वो भावुक अपील करते हैं। जनता में उसका क्या प्रभाव है, ये आने वाले समय में मालूम चलेगा। इसी प्रकार दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वे कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाने के लिए, मतदाता को प्रभावित करने के लिए और कुछ स्थानों पर आम सभा भी लेकर के कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इन सर्वे के माध्यम से और स्टार प्रचारकों की भूमिका के बाद यदि हम ये देखें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आमतौर से चुनाव में रहती है। संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक जो कभी आम जनता के बीच में आम सभाएं लेने की बजाय घर घर प्रचार करने के स्वभाव से रहते हैं, उन्होंने भी मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कमान संभाल रखी है। संभवतया संघ के इन प्रचारकों और स्वयंसेवकों को इस बात की भी चिंता रही होगी कि पुराने संघ के प्रचारकों के द्वारा एक राजनीतिक पार्टी बना करके मध्य प्रदेश में कुछ प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसलिए संघ ने भी अपनी भूमिका को निभाया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए जो अंतिम दौर में स्टार प्रचारकों की भूमिका और जनता को प्रभावित करने का जो एक तौर तरीका है, वो मध्य प्रदेश में के चुनाव को न केवल हाईटेक बनाने वाला रहा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सभाएं करके लोगों के बीच में जाने का रहा। और यदि जब हम ये देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार कल शाम को 5 बजे के बाद समाप्त हो जाएगा, तब की स्थिति में पर्चियां बांटने का काम नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा होगा, जो आज से ही प्रारंभ कर दिया गया है। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पर्ची बांटने के लिए क्षेत्रों में विभिन्न वार्डों में गए हैं, भोपाल के राजधानी के वार्डों में। इन सब बातों को मिला करके मध्य प्रदेश की जनता के मूड को समझा जा सकता है। हालांकि 3 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे, इसके बावजूद भी सर्वे के जो परिणाम और जनता का जो मूड है, उसमें एक रूपता अभी तो दिखाई दे नहीं रही। आने वाले समय में हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे कि जो मूड हम समझ रहे हैं और जो मूड सर्वे में समझाया गया था, दोनों में कौन सत्य है, कौन कितना करीब है। आज के अंक में इतना ही। फिर हम किसी खास मुद्दे के साथ फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।